मैं एक बार जरा सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि क्या महिला सुरक्षा का मामला, क्या इस मामले पर हम एक सुरक्षा के मामले पर हम एक सिलेक्टिव अप्रोच रखे हुए हैं? ये मैं सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे हैरान करती हैं दो तस्वीरें। पहली तस्वीरें उपद्रवी जो कि घुस जाते हैं अस्पताल के अंदर और वो क्राइम सीन से छेड़छाड़ करते हैं। किसने उन्हें ये इजाजत दी कि वो अस्पताल में घुस जाए लाठी डंडों के साथ और अस्पताल के अंदर सारा क्राइम सीन में उथल पुथल मचा दे, वहां तोड़फोड़ मचा दे? सवाल ये है और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि क्या साक्ष्य मिटाने की कोशिश है। दूसरी तस्वीर जो हैरान करती है वो है ममता बनर्जी की सड़क पर उतर आने की। अब सोचिए कि जहां पर सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं वहां खुद सरकार सड़क पर है, तो फिर किसके पास गुहार लगाई जाए, किससे सवाल पूछे जाए और किससे ये उम्मीद की जाए कि वो इंसाफ दिलाएंगे? आपसे ये दो तस्वीरें इसीलिए हैरान करती हैं। मैं एक बार जरा बताना चाहती हूं कि हाईकोर्ट ने आज क्या कहा है। हाईकोर्ट ने आज इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया क्योंकि जो उपद्रव मचा अस्पताल के अंदर वो मामला कोर्ट में पहुंचा था और कोर्ट ने सीधे सीधे ये पूछा कि आखिर यहां ममता सरकार से सवाल पूछा कि क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर है? आखिर 7,000 लोग पैदल अस्पताल में कैसे पहुंच गए? क्यों सरकार को इसकी जानकारी नहीं थी? गुस्से में जज ने यह तक कह दिया कि क्या अस्पताल को बंद कर दिया जाना चाहिए, क्यों ना हम अस्पताल बंद कर दें, क्योंकि आप तो वहां सुरक्षा कर नहीं पा रहे हैं। और इसे इंटेलिजेंस फेलियर अगर कोर्ट ने सीधे पूछा, इसका मतलब ये है कि अस्पताल में इतनी बड़ी घटना जहां देश भर के कैमराज हैं, वहां पर अगर उपद्रव मचा सकते हैं इतने लोग बड़ी संख्या में, तो फिर कहीं भी मचा सकते हैं। तो फिर क्यों इस अस्पताल को चलने दिया जाए? कोर्ट ने यह सवाल पूछा आज ममता बनर्जी से। अब मैं सीधे डीजीपी सर के पास जा रही हूं। डीजीपी सर, मुझे जरा बताइए कि इस पूरे मामले में जब हाईकोर्ट ये कह रहा है कि ये इंटेलिजेंस फेलियर है, क्यों ना अस्पताल बंद कर दिया जाए, क्या संदेश देने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर तो ममता बनर्जी खुद सड़क पर उतरी हुई हैं। मैं इसकी पॉलिटिक्स में नहीं जा रही हूँ, लेकिन आपसे ये पूछ रही हूँ कि हाईकोर्ट जाहिर तौर पर नाराज है। सुचरिता जी, आप ये देखें कि हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद भी एक भी पुलिसकर्मी निलंबित हुआ। इतने बड़े जघन्य हत्याकांड, इतने बड़े जघन्य आक्रमण, ये प्रायोजित, जिसको मैं कहते दंगा नहीं, प्रायोजित दंगा, ऑर्केस्ट्रेटेड एजिटेशन। आपने बड़े जल्दी, आपने नासिक में देखा कितने जल्दी वहां पर लाठीचार्ज हो गया, 144 लग गई, अघोषित कर्फ्यू लागू हो गया। ये कोलकाता में भी लागू हो सकता था, क्यों नहीं किया आपने? क्योंकि जाहिर था कि आप वहां के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को बचाना चाहते थे। जो वहां के आतताई थे उनको बचाने की नियत से साक्ष्य को मटिया मेट करना चाहते थे। इसीलिए इस प्रायोजित भीड़ को रोकने में आपने कोई पहल नहीं की। मैं तो चाहता हूं ये भी सीबीआई जांच करे कि एविडेंस मिटाने में एक अलग से केस रजिस्टर किया जाए। इन लोगों ने जो एक प्रशासनिक चूक नहीं, एक प्रशासनिक एक ब्लंडर किया है, उसकी जांच होनी चाहिए। किन परिस्थितियों में कार्रवाई नहीं की, और कार्रवाई इसका स्पष्ट प्रमाण यह है कि आप मिले हुए हैं, क्योंकि आपने किसी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई तो छोड़ दीजिए, उनकी पीठ थपथपा रहे हैं कि आपने तो बड़ी उदारता दी, आपने तो बलवाइयों के आगे हथियार डाल दिए। किस बात की आप पीठ थपथपा रहे हैं? ये कायरता होती है। इस पे पुलिस एक्ट में डिसमिसल भी है। आपने एक सस्पेंड तो किया नहीं, डिसमिसल आपने किया नहीं, पीठ अपनी थपथपा रहे हैं। ये सुचरिता जी इंटेलिजेंस फेलियर नहीं, ये नूरा कुश्ती भी है, और उनको फ्री रन दिया गया कि जाके तोड़फोड़ करो और सीसीटीवी नेटवर्क को उजाड़ दो। और सवाल मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में अगर ममता बनर्जी सीधे वो कह रही थी कि भाई मैं अगर इस पे जांच नहीं कर पाऊंगी तो मैं सीबीआई को ट्रांसफर कर दूंगी, लेकिन उसके बाद कल जिस तरह से उनका बयान आया और उन्होंने वाम और राम वाली बात कह दी, मैं हाईकोर्ट की इस फटकार के मद्देनजर पूछ रही हूँ कि क्या पहली प्राथमिकता ये नहीं है कि हम सुरक्षा सुनिश्चित करें? दूसरी प्राथमिकता कि कहीं भी कोई अपराध हो तो हम जल्द से जल्द वहां पर अपराधियों को पकड़ने की पूरी कोशिश और पूरा दम लगा दे, क्योंकि आज स्वास्थ्य मंत्रालय को यह कहना पड़ा है कि 6 घंटे के अंदर अगर कोई अपराध मेडिकल कर्मचारियों के साथ होता है तो एफआईआर संस्थान कराएगा। इसका क्या मतलब है शाइना जी? अगर ये स्वास्थ्य मंत्रालय को आज डायरेक्टिव्स देने पड़े हैं, ये निर्देश देने पड़े हैं कि 6 घंटे के अंदर आप एफआईआर कराइए। देखिए, ये सच्चाई है कि टीएमसी और ख़ास तौर से ममता बनर्जी किसी को शरण दे रही थी, क्योंकि सीबीआई एक्शन के बाद और जब सीबीआई ने कहा कि एफआईआर आपको दर्ज करना है, तब इन लोग आगे उतर के आए हैं और ऐसे जता रहे हैं कि देखिए हम भी रास्ते पे उतरे हैं।
मैं पूछना चाहती हूँ आपके एक पैनलिस्ट को कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल प्रश्न चिन्ह उठाना चाहिए। क्या ममता बनर्जी का अकाउंटेबिलिटी नहीं है? एक मुख्यमंत्री होने के नाते, एक महिला होने के नाते, लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट है। हम सभी जानते हैं कि एक महिला डॉक्टर के साथ ऐसे दुर्व्यवहार हुआ है, ऐसी परिस्थिति जो सोच के बाहर है, और वो अपने आप को दीदी कहती है और यहाँ सियासत करती है और बाम और राम और ऐसे शब्दों का दुरुपयोग। मैं पूछती हूँ कि इसमें प्रदर्शन जो आप कर रहे हैं, तो आपने क्यों शुरुआती तौर में टैंपर किया था एविडेंस के साथ और ये कहा कि ये तो कोई सुसाइड दिखता है जब बलात्कार था? आपने क्यों शरण दिए इन अपराधियों को, जहां अस्पताल में हम जानते हैं कि जो डीन थे उनको आपने इस्तीफा दिलाया और तुरंत उनको जॉब कहीं और दिया? बहुत सारे सवाल प्रश्न चिन्ह है, लेकिन मैं राजनीति नहीं लाना चाहती हूँ इसमें। मैं एक महिला के नाते मैं सिर्फ बोलती हूँ कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आपके प्रदेश में, कोलकाता में इतनी भयानक दृष्टि से आपने लोगों की कोशिश, लोगों को मदद करने की कोशिश की और विक्टिम के लिए कुछ नहीं। जब तक सीबीआई नहीं आए और प्रेशर नहीं हुआ, तब तक आपने एफआईआर तक दर्ज नहीं किया और कहा कि ये तो लापता है ये डॉक्टर और इनके साथ रेप नहीं हुआ, उन्होंने खुदकुशी किया। तो प्लीज डोंट डक द क्वेश्चन, वॉक द टॉक, और अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी के साथ आप पेश आते तो वो बेहतर होता। आज आप जिस ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं, देखिए मैं एक बात बताऊं कि देखिए कि आप डिफ्लेक्शन के और जा रहे हैं। ममता बनर्जी पर शाइना जी इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं और बार बार ये सवाल आप लोग उठाते हैं कि क्यों ना वहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्यों वहाँ पर ममता को इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए, क्योंकि चुनावी हिंसा होती है, फिर उसके बाद संदेश खाली होता है और उसके बाद अब यहाँ पर एक महिला डॉक्टर का रेप, हत्या और उसके बाद वहाँ पर ही उपद्रव, ये तीनों चीजें होती हैं और उसके बाद भी ममता बनर्जी सड़कों पर उतरती है। मैं एक खबर बता दूं कि ममता बनर्जी पर स्मृति ईरानी ने हमला बोला है। उन्होंने आज कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक डॉक्टर का अपने ही अस्पताल में गैंगरेप। सवाल कई हैं, जनता को जवाब का इंतजार है। वो कह रही है कि लोगों की आंखों में धूल झोंकना बंद करें ममता बनर्जी। बंगाल की गृह मंत्री ममता है और प्रदर्शन वो किसके खिलाफ कर रही हैं? यानी बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी तो उन्हीं पर है, तो वो खुद गृह मंत्री हैं, लेकिन वो प्रदर्शन किसके खिलाफ कर रही हैं? सवाल ये है, वाम दलों से परेशानी है तो इंडी गठबंधन को छोड़ दे। ये भी कह रही हैं कि अगर आपको वाम दलों से परेशानी है, क्योंकि आप तो वाम और राम पर ठीकरा फोड़ रही हैं, तो आप इंडिया गठबंधन क्यों नहीं छोड़ देती हैं? भाई विवेक जी बताइए। स्मृति ईरानी सीधा सवाल पूछ रही है कि आप इंडिया गठबंधन में रहते हैं क्योंकि आपको राजनीतिक फायदा उसमें नजर आता है, लेकिन इन मामलों पे आप एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी भी कर लेते हैं। ये बहुत कन्वीनियंट पॉलिटिक्स है। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर नहीं, कोई कन्वीनियंट पॉलिटिक्स नहीं है। ट्रेडिशनली ये रहा है, केरल में हम लोग लड़ते आए हैं कांग्रेस से, लेकिन केंद्र में हमने मिलकर सरकारें बनाई है। यूपीए 1 में आपने देखा था 65 मेंबर पार्लियामेंट लेफ्ट के थे, हमने मनमोहन सिंह की सरकार को समर्थन दिया था। दूसरी बात, लॉ एंड ऑर्डर पे कोई कॉम्प्रोमाइज। तो ममता बनर्जी के साथ थोड़ी सरकार बनाई आपने, उनके खिलाफ सड़कों पर उतर जाइए। अरे मैम, हमने वो कोई बात नहीं, ठीक है, हम तो उतरे सड़क पे, क्यों नहीं उतरे? बिल्कुल उतरे। अगर वो गलत है, गलत है। जो गलत आप अकेले उतरे हैं, इंडिया गठबंधन नहीं उतरा है। सवाल इंडिया गठबंधन का है। नहीं, कांग्रेस, सवाल आपका थोड़ा ही अकेले। अधीर रंजन चौधरी भी उतरे हैं, ऐसा नहीं है, कांग्रेस के लोग भी उतरे हैं। हाँ, तो हम तो उतरे। अब देखिए, जिसका स्टेक है उस राज्य में, किसका स्टेक है? उस राज्य के अंदर स्टेक है लेफ्ट का, कांग्रेस का, बीजेपी का, तृणमूल का। 4 दलों की राजनीति है, तो एक के अगेंस्ट हम तो कह रहे हैं कि बीजेपी भी उतरी तो हम भी उतरे, तो सबने हल्ला मचाया। जो गलत है गलत है, लेकिन इसका राजनीतिक फायदा उठाना गलत है। बीजेपी इसका राजनीतिक फायदा उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखे। मेरा प्यारा प्रधानमंत्री साइलेंट था जब लड़कियों को जंतर मंतर पे, रेसलिंग वाली लड़कियों को पीटा जा रहा था। मेरा प्राइम मिनिस्टर साइलेंट था, मणिपुर पे कोर्ट ने फटकार लगाई, तब मेरा प्राइम मिनिस्टर बोला। तो ये आपको क्लीन चिट नहीं मिल सकती भाजपाइयों को आज आकर के। 65,000 से ज्यादा केसेस महिलाओं। बताइए भाई शाइना जी, आपको क्लीन चिट नहीं मिलेगी, वो कह रहे हैं। यूपी में है, पहले आप प्रेसिडेंट रूल यूपी में लगाइए। देखिए, हमें इनकी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। फिर बात करिए। नहीं सर, विवेक जी वो मत कहिए।
यूपी वाली बात मत कहिए, क्योंकि वहां पर तो आप लोगों का खुद का हल्का हाथ है, क्योंकि वहां पर अगर आरोपी समाजवादी पार्टी से जुड़े नहीं होते तो आप मैडम, लोगों ने अभी सरकार तक बहुत किसकी है? हल्ला कर दिया होता।